सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज हम आपको सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की गाथा सुनाएंगे। आज से 500 साल पहले एक पंजाब के छोटे से गांव में, जिसका नाम तलवंडी है, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसे हम सब ननकाना साहब के नाम से जानते हैं, वहां ननकाना साहब में प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, जो कि सिख धर्म के पहले आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने सत्य, भाईचारे और शांति का उपदेश दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कालू राम मेहता जी और तृप्ता माता के यहाँ हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बचपन से ही ज्ञान के अपार सागर थे। वो बच्चों के साथ खेल कूद में समय नष्ट ना करके हमेशा भगवान की आराधना और प्रार्थना में ही समय व्यतीत करते थे और चारों तरफ दुनिया के हालातों पर प्रश्न उठाया करते थे। पाठशाला में जब श्री गुरु नानक देव जी को अक्षरों का ज्ञान देना शुरू किया गया, तो उन्होंने जितने भी अक्षर थे उन सबको भगवान के साथ जोड़ दिया। उनके लिए शिक्षा सिर्फ एक सत्य की खोज का साधन था। एक दिन जब युवा गुरु नानक देव जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे, तो अचानक वो 3 दिन के लिए नदी में गायब हो गए। लोगों को ऐसा व्यतीत हुआ जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज नदी में डूब गए। लेकिन जब 3 दिन के बाद श्री गुरु नानक देव जी महाराज नदी से बाहर आए, तो उनका जो जीवन था वो हमेशा के लिए बदल चुका था। यहीं से उनके दिव्य मिशन की शुरुआत हुई। मानवता को एकोंकार यानी कि भगवान एक है, इसका उपदेश देने की शुरुआत यहीं से हुई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ज्ञान को सिर्फ कहीं एक जगह सीमित नहीं रखा। उन्होंने बहुत सारी यात्राएं जगह से जगह गए, हरिद्वार से लेके मक्का तक, तिब्बत से लेके श्रीलंका तक। इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है, जो कि 20 साल तक लगातार चलती। उन्होंने सत्य और समानता का उपदेश फैलाया, खोखले रीति रिवाज और अंधविश्वास पर कई सवाल उठाए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि सच्ची भक्ति प्रेम से और ईमानदारी से ही मिलती है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की शिक्षाएं सरल होते हुए भी तपस्याओं से कम नहीं थी। उनकी पहली शिक्षा थी कि कीरत करो, यानी कि ईमानदारी से कमाओ। उनकी दूसरी शिक्षा थी नाम जपो, यानी कि हमेशा ईश्वर को याद करो। उनकी तीसरी शिक्षा थी वंड छको, मतलब कि जो भी आपके पास है उसे दूसरों के साथ बांटो। उन्होंने जातिवाद भेदभाव खत्म किया और स्त्रियों की इज्जत को ऊंचा उठाया। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा कि उन स्त्रियों को नीचा क्यों माना जाए जिनकी कोख से राजा महाराज जन्म लेते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर में बस गए और वहां पर उन्होंने स्वयं खेती करना शुरू किया और आखिरी दम तक खेती करते रहे। यहीं पर उन्होंने संगत की स्थापना की। बिना धर्म और जाति को देखे बिना श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक ही पंक्ति में बैठ करके लंगर ग्रहण किया करते थे। 22 सितंबर 1539 को श्री गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा गए। उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनके ज्ञान का प्रकाश कभी मंद नहीं हुआ। वो हमेशा हम सब के दिलों के अंदर चमकता रहेगा। श्री गुरु नानक देव जी के भजन और उनकी जितने भी उपदेश थे, वो उनके बाद में आने वाले गुरुओं के माध्यम से चारों दिशाओं में फैलते रहे। आज भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जो शब्द हैं, वो पूरे विश्व में घूमते हैं और हम सबको ये याद दिलाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ धर्म मानवता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक संत, एक कवि और एक सुधारक थे और उनकी ये विरासत अनंत और अमर रहेगी।
वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु।